चलिए आगे बढ़ते हैं। होली पर तिरपाल से ढकी जाएंगी मस्जिदें। संभल के 10 मस्जिद पर चढ़ेगा तिरपाल। संभल की जामा मस्जिद भी ढकी जाएगी। होली पर संभल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। जुलूस रूट की मस्जिदें खासतौर पर ढकी जाएंगी। जिन रास्तों से जुलूस निकलता है, लोग होली मनाने निकलते हैं, उन रास्तों पर खासतौर पर जो मस्जिदें पड़ती हैं उन्हें तिरपाल से ढक दिया जाएगा। हालांकि हर बार की प्रक्रिया है। आमतौर पर होली के मौके पर मस्जिदों को कुछ इसी तरीके से ढका जाता है और 10 मस्जिदों को ढकने का फैसला संभल में लिया गया है। 14 तारीख को होली और उसी दिन रमजान को लेकर जुमे की नमाज भी है। उस दिन झांकियां निकलेंगी संभल में और ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, इन्हीं रास्तों से दोपहर 12 बजे निकलेगी। भारी संख्या में लोग यहां से निकलेंगे और इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 10 मस्जिदें जो पूरी रास्ते में पड़ रही हैं उनको ढकने का फैसला किया है। त्रिपाल से उनको ढक दिया जाएगा ताकि किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल मैं इस भीड़ भाड़ वाले इलाके के कोतवाली वाली मस्जिद, थाने वाली मस्जिद के ठीक बाहर हूँ। वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ मैं। पहले लोगों से भी बात करेंगे। 14 तारीख को जब यहाँ से लोग निकलेंगे, होली भी उस वक्त मनाई जाएगी। फैसला किया गया है कि ढक दिया जाएगा मस्जिद को। देखिए, ऐसा इसमें प्रशासन के हाथ में होता है ये सब कुछ जो भी है। अब इसमें जैसे कि मुसलमान इसमें अगर नमाज़ पढ़ना चाहता है, जैसे इसके वक्त का टाइम जो है 1:15 बजे का है जी, तो इसमें ऐसा है कि 2 बजे के बाद में पढ़ लें। अब लेकिन उसके बावजूद ये होता है जैसे ये रंग पड़ रहा है और रंग 2 बजे का, जैसे मोदी जी योगी जी ने कहा था कि इसमें जो हम 2 बजे इसका बंद कर देंगे। अब यहाँ 2:30 बजे का टाइम दिया गया है। अगर उसके बाद भी ये चीज़ होती तो फिर क्या होगा? जिम्मेदारी किसकी होगी? आप किसकी होती है? जी हाँ, 1 बजे तक रंग निबट जाता था। इस बार 2:30 बजे का टाइम है, कोई बात नहीं है, हम सब बात में सहमत हैं। इसको अभी ढका भी जाएगा, त्रिपाल से ढका जाएगा। हर साल ढका जाता है। जहाँ जहाँ होली होती है, मस्जिदें हैं, वहाँ कवर कर दिया जाता है पन्नी से, तिरपाल से। 12 से 3 का वक्त होगा और उस वक्त भारी संख्या में लोग निकलेंगे। लोगों के हाथों में रंग होगा, गुलाल होगा और इसको ध्यान में रखते हुए जिन मस्जिदों को ढका जा रहा है उनमें से एक पाटो वाली जो गली है उसकी मस्जिद है। ये ठीक सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वही मस्जिद है जिस पर अब से कुछ देर बाद जो प्रशासन ने जिस तरीके से बताया है उसको लेकर ढकने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो लोग हैं यहाँ से एक बार बात करते हैं। सर, ये पाटो वाली मस्जिद यहाँ पर है? पाटो के दीवान खाने वाली मस्जिद। अच्छा, ये कहाँ पे है सर? मोहल्ला कोट पूर्वी में। ये क्या आसपास किस तरफ है ये मस्जिद? ये आसपास सब हिंदू आबादी है। बीच में ये मस्जिद है, प्राचीन काल से ही बनी हुई है। अच्छा, क्या इतिहास कुछ अभी बता रहे थे आपकी? बहुत पुराना इतिहास है? नहीं, बहुत पुराना इतिहास तो ये है, कभी ये पृथ्वीराज चौहान का किला रहा, ये इतिहास। अच्छा जी। अभी मस्जिद जो है ये ठीक पीछे ही है आपके? जी हाँ, मेरे पीछे है। यहाँ पे अभी ढकने की भी कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि ये रास्ता पड़ता है और उस दिन जब 14 तारीख को जब भारी संख्या में लोग निकलेंगे, हाथों में रंग होगा, गुलाल होगा, परेशानी किसी को ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ढकने के लिए इसको बोला गया। जी हाँ, इसको ढक देते हैं पन्नी से, हर साल ढक देते हैं जिससे दीवार पर रंग ना आवे। दीवार पे रंग ना आए और आपसी सौहार्द भी बना रहे। जी जी जी, आपसी सौहार्द भी बना। वैसे यहाँ कोई ऐसी बात होती नहीं है, सब लोग मिलजुल कर ही रहते हैं। कोई ऐसा कोई तनाव या कुछ नहीं होता है। मस्जिद के सामने ही होली जलती है। पाटो वाली मस्जिद के बाद जो अगला पड़ाव पड़ेगा, जो अगला रूट में मस्जिद पड़ेगी, वो है शाही जामा मस्जिद। शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हूँ मैं। तस्वीरें देखिए और यहीं पर अब से कुछ देर बाद इसको ढक दिया जाएगा। ये शाही जामा मस्जिद के पीछे का पोर्शन है। इस पोर्शन को पूरी तरीके से ढक दिया जाएगा। इसलिए ढका जाएगा कि आपसी विवाद ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस पर रंग डाल दे और उस रंग के बाद संभल की होली में खलल पड़ जाए। एक लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी, इन्हीं दीवारों को ढका जाएगा। अब से कुछ देर बाद पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रास्ते से, इस पूरे पैच पर उस दिन 14 तारीख को 2 बार जो चौपाई है वो निकलेगी। सबसे पहले तकरीबन 12:30 बजे इस रास्ते से गुजरने के बाद आगे कल के मंदिर पड़ता है। कल की मंदिर से होते हुए वापसी भी उस चौपाई की इन्हीं रास्तों से होगी। संभल के इस शाही जामा मस्जिद की हर गली में आपको पुलिस की तैनाती दिखेगी। तैनाती इसलिए कि परेशानी ना हो, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। 2 बार उस दिन 14 तारीख को जब चौपाई यहाँ से निकलेगी तो आगे और भी मस्जिदें पड़ेंगी। 3 किलोमीटर का पूरा ये पैच होगा। 12 से 3 बजे का वक्त है।
इस रूट में जो अगली मस्जिद पड़ेगी वो है अनार वाली मस्जिद। अनार वाली मस्जिद मेरे ठीक दाहिने तरफ आप देख रहे हैं। जब यहाँ से यात्रा निकलेगी, चौपाई निकलेगी, तो रूट एक प्रॉपर बना दिया गया है। उनमें से जो मस्जिदें रास्ते में पड़ रही हैं उसमें ये जो अगली मस्जिद है ये अनार वाली मस्जिद, इसके आगे एक रात वाली मस्जिद। हाँ, ढक दी जाती थी पहले भी, होली पे ढक दी जाती थी, और वो जामा भी ढक दी जाती थी बाहर से, कोई परेशानी ना थी। अपना जुलूस निकल जाया करता था होली का, उससे कोई परेशानी नहीं है। तिरपाल से ढक जाए तो बाकी कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है उससे। ये तो काम हमारी हिफाजत के लिए है, मस्जिद की हिफाजत के लिए है कि अगर उस पर रंग वंग ना आए, बाकी और कोई नहीं है। मस्जिद की हिफाजत के लिए है, इस पे किसी तरीके का कोई रंग ना आए, दीवारें ना खराब हो, माहौल ना खराब हो। ये तमाम चीजें स्थानीय लोग भी समझ रहे हैं और कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल।